यहाँ पे अब कल की क्लास में हम लोगों ने ये कहा था कि हम यहाँ पे एक इमेज को ट्रेस करेंगे। उस इमेज को ट्रेस करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम उस कौन सी इमेज ट्रेस करेंगे और उसको ट्रेस करने के यहाँ पे बनाने के कितने तरीके हैं। तो पहले सबसे तो मैं अगर यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेती हूँ। ये जी मैंने कल आपको बताया था यहाँ पे पेंट बकेट टूल है जिससे हम अपने सिलेक्शन में कलर्स फिल करते हैं। तो यहाँ से मैंने बकेट टूल सेलेक्ट किया। अब मैंने यहाँ से एक लेयर बनाई। अब मैं आपको बताती हूँ कि लेयर्स क्यों बनाते हैं। अब ये देखें, मैं यहाँ पे इस वाले टूल से सिलेक्शन बनाऊंगी। मुझे एक स्क्वायर कलर, एक वाइट कलर का स्क्वायर चाहिए इसके ऊपर डिजाइन बनाने के लिए। मैंने ये स्क्वायर बना लिया। मैंने अब यहाँ पे ना कोई भी जो है ना लेयर क्रिएट नहीं की। यहाँ से मैं डायरेक्ट जाऊंगी जी में। और मैं अभी तो ये लेयर है, ये ऑलरेडी फोटोशॉप की डिफॉल्ट लेयर है। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लोज करके यहाँ पे मैं सिलेक्शन बनाऊं और यहाँ पे मैं जी कलर करके एक लेयर लेके इसके ऊपर यहाँ पे बैकग्राउंड का ये कलर दे देती हूँ, ब्लू कलर। मैंने बैकग्राउंड का ये ब्लू कलर दे दिया। अब मैं इसके ऊपर फिर से सिलेक्शन बनाऊं और मैं जा रही हूँ, मुझे यहाँ पे ना एक स्क्वायर चाहिए। मैंने न्यू लेयर नहीं बनाई, मैं इसी लेयर पे काम कर रही हूँ। यहाँ से मैंने व्हाइट कलर, यहाँ से हम लोग कलर पिक करते हैं। जो फ्रंट साइड पे कलर होगा वो कलर यूज होगा। यहाँ पे आपको दो कलर दे दिए जाते हैं ताकि अगर आपके डिजाइन में कोई दो कलर यूज हो रहे हैं तो बजाय आपको बार बार जाके गैलरी कलर गैलरी में जाके उसको फाइंड करें, आप जस्ट यहाँ पे इस तरह से क्लिक करके अपने दोनों जो मेजर आपके कलर हैं उनको यूज कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ से आऊंगी और यहाँ पे मैं व्हाइट कलर लेती हूँ। वैसे भी मेरा सेकंड पे व्हाइट कलर ही था। मैं अगर इसको यहाँ से सिर्फ सिंपल प्रेस कर ये ना, अगर मैं यहाँ पे सिंपल प्रेस करूंगी तो व्हाइट ऊपर आ जाएगा। अब मैं जी के साथ यहाँ पे इस स्क्वायर में क्लिक करूंगी तो इसमें स्क्वायर बन जाएगा। अब मसला स्क्वायर के साथ ये है कि मुझे ये स्क्वायर तो ठीक है, स्क्वायर बन गया, लेकिन मुझे इस स्क्वायर को तो यहाँ पे चाहिए था। अब मैं इसको यहाँ पे खींचूंगी और यहाँ पे नीचे ले आऊंगी। अब ये क्या हुआ, अब मेरी पूरी की पूरी लेयर मूव कर रही है। तो इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस और इन मसलों से बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने जो भी काम करना है उसके लिए आपने न्यू लेयर बनानी है। ये यहाँ से आप लोग आके न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। यहाँ से मैंने लेयर क्रिएट की। यहाँ से मैं सिलेक्शन टूल पे, जहां से मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, यहाँ से आऊंगी पेंट बकेट पे, जहाँ पे मैंने ये स्क्वायर ड्रॉ किया। और इस सिलेक्शन को खत्म करने के लिए हम लोग कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। कंट्रोल डी करेंगे तो हमारी सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। अब मैं इस स्क्वायर को जहां मर्जी मूव कर लूं, मेरी प्रीवियस लेयर जो पीछे वाली लेयर है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि उस लेयर का नीचे वाली लेयर के साथ कोई लिंक ही नहीं है। वो ऊपर एक लग गई है। आप एक कपड़े उसके ऊपर दूसरे कपड़े, और उसे आप ऊपर वालों को उतार लो या उनको चेंज कर लो, उससे नीचे वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने बुक्स अगर टेबल पे रखी हुई है, आप ऊपर वाली बुक को हिला रहे हैं या उठा रहे हैं, इसी तरह से बस लेयर बाय लेयर है कि हर चीज का अलग अलग अपार्टमेंट है। वो अपने लेयर मतलब वो अपने एक शेल में रहेगी। उससे जो दूसरी चीजें हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगी। लेकिन आप एक ही शेल में सारी चीजों को घुसा देंगे तो वो आपस में मर्ज होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह से ये लेयर मैंने ये बिल्कुल अब सेपरेट हो गया। मैं इसको यहाँ पे रखूँ। अब मुझे चाहिए एक ट्राइंगल, या अब हम लोग यहाँ से ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल। जिस तरह से ये सिलेक्शन टूल्स हैं, इस तरह से हमारे पास फोटोशॉप में और टूल्स, एक एक यहाँ पे एक टूल आता है जहाँ पे हम लोगों को सेम यही चीजें मिलती हैं, लेकिन इनका भी डिफरेंस इस तरह से है। मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ इन टूल्स में और इन टूल्स में क्या फर्क है। एक्लिप्स एलिप्स टूल वो थे सिलेक्शन टूल में, और ये एलिप्स टूल है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ मैं यहाँ से ड्रैग कर रही हूँ तो प्रॉपर मेरे पास स्क्वायर बन रहा है। ये जिस तरह से जहाँ ये जो हम लोग बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे थे तो वो फोटोशॉप की डिफॉल्ट सेटिंग वाली लेयर थी, वो अलग से इसको लेयर बना देता है। इसी तरह से ये एलिप्स टूल की भी डिफॉल्ट सेटिंग है और इसके लिए आपको अलग से लेयर नहीं बनानी पड़ती, ये आपको कुछ अलग से लेयर बना के देता है। एक तो इसका ये फायदा है, दूसरा इसका ये फायदा है कि हम इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। अगर तो मैं यहाँ पे आऊँ इस लेयर पे मैं क्लिक करूँ, हम इसका कलर चेंज नहीं कर सकते। मुझे दोबारा से इसी टूल पे आना पड़ेगा, एलिप्स टूल पे आऊंगी। ये यहाँ पे ऊपर से आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं जी। अब यहाँ से आप फिल टूल में जाओगे, यहाँ पे मेरे कुछ प्रीवियस कलर है जो मैंने पहले यूज किया हुआ है, उनकी एक गैलरी बनती जाएगी। ये वाली सारी गैलरी है हमारे मेरे प्रीवियस कलर्स की।
यहाँ तो अगर मैंने इनमें से कोई उठाना है तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे कुछ खुद से कोई और कलर चाहिए तो मैं इस गैलरी में आकर यहाँ पे उसका कोड लिख के भी रिसर्च कर सकती हूँ। अगर मेरे पास कोई कोड नहीं है तो मैं देन इसके पंगे एक्सपेरिमेंट्स करके तो मैं इसका कलर ले सकती हूँ। लाइक अगर ये पिंक है तो इसके ऊपर मैं ब्लू कलर लूँ। ये मैंने ब्लू कलर लिया है, ये ब्लू कलर हो गया। एक हमारे पास ये फिल कलर आता है, फिल मतलब कि ये टोटली फिल हो जाएगा। एक हमारे पास आती है स्ट्रोक, स्ट्रोक कहते हैं आउटलाइन को। अब अगर मैं इसके ऊपर, मैं अब इस स्क्वायर पे क्लिक करूंगी, इस वाले रेक्टेंगल पे, और ये मुझे जो भी कलर मैं लूंगी वो उसकी आउटलाइन बनता जाएगा, आउटलाइन स्ट्रोक बनता जाएगा। डिजाइन में हम लोग इसको स्ट्रोक कहते हैं। लाइक अगर मैं इसको रेड कलर की स्ट्रोक दूं, जहां से मेरे पास स्ट्रोक आएगी, जहां यहाँ से मैं उसको मोटा पतला जैसा मर्जी कर सकती हूँ। यहाँ से मैं अपनी स्ट्रोक को डॉटेड भी कर सकती हूँ, जैसा मर्जी मैं इसके अंदर डॉट क्रिएट कर सकती हूँ। देन मेरे पास फर्दर भी ऑप्शन है कि मैं इन डॉटेड को अपर लाइन कर सकती हूँ, अंडरलाइन कर सकती हूँ, ये सब कुछ कर सकती हूँ। ओके, ये तो होगी स्ट्रोक और फिल। अब मुझे अभी इसके ऊपर कोई स्ट्रोक नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से स्ट्रोक को यहाँ पे कर दूंगी नल। ये नल कर देंगे तो स्ट्रोक खत्म हो जाएगी। इस तरह से फिल में भी हमारे पास सेम ऑप्शन आता है। अगर हम फिल को नल कर देंगे, इसकी ऑन करूँ और इसके फिल को नल कर दूं तो वो अंदर से नल हो गया, ब्लू कलर। ओके, ये मैं व्हाइट कलर की ले लेती हूँ। ओके, अब मैं इसको छोड़ूंगी तो ये यहाँ पे हमारे पास इसकी स्ट्रोक आ गई है, फिल मैंने ऑफ कर दिया। इस लेयर को मैं फिर से सिलेक्ट करती हूँ। अगर मेरे इसके कलर में कुछ भी चेंजेस चाहिए, यहाँ से मैं कोई भी कलर पिक कर सकती हूँ इसके लिए, जो भी मुझे अच्छा लगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा फिल और स्ट्रोक के बारे में। यहाँ पे हम लोगों ने एक नया टूल पढ़ा, एलिप्स टूल। हम लोगों ने लेयर्स के बारे में पढ़ा। देन मैं आपको अब हम लोग मूव करते हैं पेन टूल की तरफ। पेन टूल फोटोशॉप का सबसे ज्यादा पावरफुल टूल है। इसको इसके लिए हमें 2 से 3 क्लासेस कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत से फंक्शंस हैं और आपको इस टूल की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ सेट होगा। ये बिल्कुल हाथ पे सेट नहीं होता, आपकी लाइंस खींची जाएंगी, खराब हो जाएंगी, टूट जाएंगी। लेकिन इसकी जितनी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना अच्छा होते जाएंगे इसमें। तो यहाँ पे हम लोगों ने मैंने आप लोगों से कहा था कि यहाँ पे हम लोगों को कोई ग्राफिक ऐड करना है ताकि ये बुक का मुकअप लगे। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग एक, मैंने ऑलरेडी ग्राफिक्स सर्च करके रखे हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये नहीं, अच्छा, ओके, ये ग्राफिक है। हम इस ग्राफिक को लेते हैं यहाँ से। मैं, जब भी आप लोगों ने गूगल पे जाके सर्च करनी है किसी भी चीज की, तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि आप टूल्स में जाके साइज और लार्ज, आप सिर्फ लार्ज फाइल्स ही डाउनलोड करें। क्योंकि जितनी लार्ज फाइल होगी होगी उतना उसका रिजल्ट उतना ज्यादा क्लियर आएगा। तो आपने यहाँ से कोशिश करनी है कि आप लार्ज फाइल सेलेक्ट करो। ओके, यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स में देख लेते हैं हम लोग कि हम क्या ऐड करें। लाइक अगर मेरे पास ये है, ओके, इसको हम लोग ऐड करते हैं। इससे हमारे पास फर्दर हमारे पास थोड़ी लेनियंस भी आ जाएगी कि चीजों को ट्रेस आउट करने वाली। यहाँ से इस तरह से आपने गूगल पर रिसर्च करना है, सारी चीजों को रिसर्च करना है। और एकदम से बस देखा और फर्स्ट वाली लगा दी, इस तरह से नहीं करना आपने। यहाँ पे आपने सारी चीजों को स्क्रॉल डाउन करना है और उन चीजों में से चीजों को देखना है। और फिर जो आपकी चीज के लिए ये बेहतर लग रही है, सूट करे, वो आपने लेनी है। ये वाटर मार्क वाली है, ये इसको हम लोग ट्रेस आउट करते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कर लूंगी सेव एस। नहीं, मैं इसको सेव नहीं करूंगी क्योंकि इसका साइज बहुत ही छोटा है। मुझे यहाँ पे लार्ज फाइल्स चाहिए, तो मैं यहाँ से सिर्फ लार्ज फाइल ही डाउनलोड करूंगी जो कि मेरी बुक पे प्यारी लगे। ओके, ये ठीक है। यहाँ से मैं इसको करूंगी सेव। मैंने राइट क्लिक किया तो हमारे पास सेव वाला ऑप्शन आ गया है। सेव ना आप लोग ना भी करें तो बहुत ज्यादा फाइल्स लंबी होती जाती है। आप सेव करना चाहते हैं तो सेव कर लें, वरना फोटोशॉप में आपके पास ये लीनियंसी है कि आप लोग यहाँ से कॉपी करें इमेज को, और यहाँ पे आप कंट्रोल V, और वो पेस्ट हो जाएगी। यहाँ पे एक सबसे जरूरी चीज है कि जब भी आपने कोई इमेज पेस्ट करनी है, पेस्ट भी करनी है या उसको इंपोर्ट भी करना है, आपने इंपोर्ट करना है, आपने उसको हमेशा कन्वर्ट टू स्मॉल ऑब्जेक्ट कर लेना है।
क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या क्या फायदा होता है। कंट्रोल C। यहाँ से आप इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे तो इसकी रेजोल्यूशन खराब नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप चीजों को स्केल अप या स्केल डाउन करते हैं ना फोटोशॉप में, तो उनकी रेजोल्यूशन खराब हो जाती है। जब आप सिंपली लेयर पे जाके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे ना, तो वो बिल्कुल भी उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। अब हम लोगों ने ये कर लिया, अब पेन टूल पकड़ते हैं और इसकी ट्रेसिंग करना शुरू करते हैं। इसके ऊपर लोगो भी है। ओके, यहाँ से पेन टूल आपको मिल जाएगा यहाँ से। ये है रहा पेन टूल। पेन टूल की आपने फर्स्ट ही सिलेक्ट करनी है, देन मैं फर्दर भी आप लोगों को बताऊंगी कि ये सारी चीजें किस लिए यूज होती हैं, लेकिन हम मोस्टली पेन टूल को फर्स्ट वाला टूल ही यूज करते हैं। हम ट्रेस आउट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे कर्व्स भी हैं और स्ट्रेट लाइंस भी हैं। ये अभी की प्रैक्टिस के लिए ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटी फाइल है, तो हम इसको जल्दी से प्रैक्टिस। कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, राइट से माउस के राइट हैंड राइट क्लिक से मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। देन मैं इसकी शेडो पे नहीं जा रही, मैं सॉलिड कलर्स के साथ चल रही हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी तो ये स्ट्रेट उसके साथ लाइन में आएगी। कि जब हम लोगों ने कर्व बनाना है, देन आपने नेक्स्ट जो भी आपका पॉइंट है वहां पे आपने जाके क्लिक करना है, बटन को छोड़ना नहीं है, उसको खींचना है। अगर आप ऊपर को खींचेंगे या जिस तरह से भी खींचेंगे, वो उस तरह से आपको कर्व देता जाएगा। अपने बटन को नहीं छोड़ना, बटन को पकड़ के रखना। बटन को मैंने पकड़ के रखा, ये मेरी सिलेक्शन ठीक हो गई, अब मैं इसको छोड़ दूंगी। अब मैंने छोड़ दिया, ये इसकी बन गई। अब हम फर्दर चलते हैं। अभी मैं आपको इन हैंडल्स के बारे में बताऊंगी कि ये हैंडल्स क्या होते हैं। अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी हम लोग स्ट्रेट ही चल रहे हैं। यहाँ से मैं फिर से स्ट्रेट चलूंगी, क्योंकि मेरा पाथ स्ट्रेट है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट चलूंगी। हाँ, यहाँ पे एक जरूरी चीज है, जब भी आपने पेन टूल पे काम करना है, आपने कोशिश करनी है पाथ पे, कोशिश नहीं, आपने जरूरी पाथ पे वर्क करना है, अपने शेप पे वर्क नहीं करना। शेप पे आप वर्क करेंगे तो उसके साथ में ही हो जाएगा। ये देखना जरा, शेप पे मैं वर्क करूंगी। ये मैं यहाँ से आई, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से मैं आई हूँ यहाँ पे। ये देख, जैसे जैसे मैं इसको फिल करती जाऊंगी, वो मुझे प्रीवियस, अगर मैं यहाँ पे आ गई हूँ और मुझे कुछ चीज यहाँ वापस में चाहिए, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, लाइक ये ये मेरे सारे एरिया को कवर करता है। जब आप पाथ शेप से काम करते हैं, तो इस तरह की फाइल आपकी हो जाती है। अभी ये तो बहुत सिंपल फाइल है ना। जब अब मैंने काम किया हुआ है ज्वेलरी क्रॉपिंग से। अगर मैं उसकी भी फाइल्स आपको फर्दर दिखाऊंगी कि वो किस तरह से क्रॉप होती हैं। अभी तो ये बहुत छोटी है, उसमें बिल्कुल छोटे 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 छोटी चीजें होती है जिनको आप बैकग्राउंड से आपको क्रॉप करना पड़ता है। तो वहां पे ये शेप टूल आपको बिल्कुल हेल्प आउट नहीं करता, ये आपको डिस्टर्ब करता है। इसलिए हम लोग पेन टूल के साथ जब भी काम करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कुछ पाथ पे वर्क कर रहे हैं। अब मैं पाथ पे आ गई हूँ, तो हम दोबारा से सिलेक्शन बनाएंगे। वन, यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे स्ट्रेट क्लिक किया। माउस का बटन मैंने छोड़ा नहीं, मैंने उसको थोड़ा रोटेट किया, ड्रैग किया उसको, और वो मुझे सिलेक्शन दे देगा इस तरह से। देन इसमें से फिर मैं माउस के बटन को छोड़ा नहीं है मैंने, और ड्रैग कर रही हूँ। ये फिर से स्ट्रेट पाथ आ गया मेरे पास। और ये यहाँ पे मेरे पास छोटा सा कर्व है, तो मैं उसको जूम इन कर लूंगी। यहाँ पे छोटे छोटे कर्व्स होंगे, आप वहां पे जूम इन कर लेंगे। मैं फिर से जूम आउट कर लेती हूँ, क्योंकि बिल्कुल छोटा था। ओके, अब फिर से स्ट्रेट लाइंस आ गई हैं, तो फिर से मैं स्ट्रेट वर्क करूंगी। ये स्ट्रेट। ओके, अब यहाँ पे ये चीज आएगी कि हम लोग यहाँ से एक कर्व है, ये पूरा ही एक कर्व है। तो हम इसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लेंगे, बजाय कि मैं इस पूरे को यहाँ पे ट्रेस करने के, हम छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लेंगे। मैं एक क्लिक यहाँ पे देती हूँ, यहाँ से मैं इस लाइन को सीधा करती हूँ। इसके साथ माउस का बटन आपने तब छोड़ना है जब एक आपका पॉइंट फाइनल हो जाए, आपकी लाइन सीधी हो जाए। जब आपने कोई कर्व बनाने हो, आपने जब तक आपका ये देखें, जब तक मेरा ये कर्व सेट नहीं होगा, मैं इस बटन को नहीं छोड़ूंगी। बटन मैंने पकड़ा हुआ है, और बटन पकड़े के साथ मैं ड्रैग कर रही हूँ। अब ये देखें, अब यहाँ पे एक चीज है कि लाइक
ये हो गया। ओके, अब ये देखिएगा, अब ये जो हैंडल है ना, ये होता है यहाँ पे हैंडल, ये पेन टूल के हैंडल्स हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये मुझे इस तरह से कर्व देगा। इस तरह के मसलों से बचने के लिए ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि मैंने आपको जो असाइनमेंट देनी है उसमें आपने अपनी पिक्चर को क्रॉप आउट करना है। तो ये सारे मसले आप यहीं पे समझ लें, क्योंकि ये सारे मसले आते ही आते हैं। तो अब ये चीज तो यहाँ पे आ गई है, तो मुझे तो पीछे को कर्व चाहिए था, और मैं यहाँ से हिला भी रही हूँ तो ये कर्व पीछे को नहीं जा रहा है, ये अजीब सी कोई शेप बन रही है। तो इसको बचने के लिए हम लोग ये जो पेन टू ये जो यहाँ पे नॉट बनी है आके, उसके स्क्वायर पे क्लिक करके हम लोग आल्ट होल्ड करेंगे, आल्ट होल्ड करेंगे, और इस छोटे से स्क्वायर पे क्लिक करेंगे। भला क्या हुआ, इसका लीडिंग हैंडल डिलीट हो गया। लीडिंग हैंडल इस तरह से है कि जिस तरह से आप लोगों के पेरेंट्स हैं वो आपको आप फिंगर पकड़ के चला रहे हैं। अब चाहे वो पाथ वहां पे टेढ़ा है या कर्व हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, वो जिस पाथ पे चल रहे हैं वो आपको उसी पाथ पे लेके जा रहे हैं। लेकिन मतलब ठीक है, पेरेंट्स नहीं, लेकिन मतलब आप अपने दोस्तों को समझ लोगे वो बहुत अच्छे हैं, हम उनके साथ जा रहे हैं, आप एक ही पाथ पे चलते जा रहे हैं, लेकिन जो पाथ उनके लिए ठीक है वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो वहां पे आप उनकी कंपनी को छोड़ के फर्दर आप अपनी कंपनी के साथ चल जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे होता है कि इसके हैंडल को छोड़ देगा, इसने जो इसको गाइड दिया उसको काटेगा और अपनी गाइड बना लेगा और सही लाइन पे चला जाएगा। अब ये देखें, अब ये अपनी सही लाइन पे चला गया, ये अपनी सही लाइन पे चला गया। अब मैं अगेन फर्दर से यहाँ पे कर्व्स बनाती जाऊंगी जब तक मेरा ये माउस पूरा नहीं हो जाता। आप लोगों ने भी इस तरह से सारी चीजों को चंक्स में और छोटी छोटी लाइंस में डिवाइड करके काम करना है। जिसको जहाँ से समझ नहीं आएगी अपने क्लास फेलो से पूछना है, और अगर वहीं से भी नहीं आएगी तो आप मेरे से पूछ लेंगे। आपकी नेक्स्ट क्लास में इस चीज की असाइनमेंट होगी, आपने पूरा एक इंट्रो डिजाइन करना है अपना, कि हम लोग लाइक ग्राफिक डिजाइन कर, जैसे मैंने ये बुक का कवर डिजाइन किया है, आप इस तरह से अपने लिए भी बुक डिजाइन कर सकते हैं। कि अपने लिए एक बुक डिजाइन करें जिसमें आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं। वो ग्राफिक डिजाइन पे भी हो सकती है, आप अगर अपनी मर्जी से कोई टाइटल रखना चाहते हैं तो वो टाइटल भी हो सकता है, या आप ये अनाउंसमेंट भी उसमें दे सकते हैं कि लाइक आप ग्राफिक डिजाइन का कोर्स कर रहे हैं। अब ये सारी चीजों को जितना लंबा मर्जी खींचो, बस ये चीज यहाँ पे ये लाइन पूरी लाइन के साथ सीधी हो जानी चाहिए आपकी। ओके, अब ये वायर है, ये थोड़ा लंबा काम है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से करना है। यहाँ पे आपने इसको फिर से वो उसका मैंने लीडिंग हैंडल नहीं काटा, तो वो उसी उसी लीड लाइन के साथ आगे से कर्व दे रहा है मुझे, ये देखिए इसी लीड लाइन के साथ चल रहा है और आगे से मुझे कर्व दे रहा है। अब मैं फिर इसके इस नॉट को डिलीट कर दूंगी, आल्ट को मैं दबा के रखूंगी और ऊपर से राइट क्लिक करूंगी उस स्क्वायर पे आके, तो वो उसके हैंडल को डिलीट कर देगा। अब यहाँ से मैं अगेन से, नहीं हम लोग सिलेक्शन बनाते हैं, जल्दी जल्दी मैं इसको खत्म करती हूँ, मुझे बहुत लंबा खींच रहा है। एग्जैक्ट वही, उसके साथ होल्ड डाउन करके यहाँ से फिर थोड़ा स्ट्रेट है थोड़ा कर्व है, जो जो भी है उन सबको एडजस्ट कर लेना आपने। ओके, अब ये मेरा पूरा पाथ बन गया। अब मैंने माउस भी छोड़ दिया, कीबोर्ड भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे मेरा वो सर्कल कंप्लीट हो गया। मैं जहां से शुरू किया था मैं वहीं पे वापस आ गई हूँ, मेरी एक क्लोज शेप बन गई है। अब इसको इसको हम डायरेक्ट इस तरह से यूज नहीं कर सकते। डायरेक्ट इस तरह से अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये होता है मास्क टूल। मास्क टूल इस तरह से वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मास्क को आप लोग समझ लें कि मास्क क्या होता है। मास्क इस तरह से वर्क करता है कि जब भी हम शेप किसी भी इमेज पे कोई सिलेक्शन बनाते हैं ना, तो हम मास्क टूल पे क्लिक करते हैं, और वो जो पिछला सारा डाटा है उसका जो जो साइडों पे उसका आउटर है जो हमें नहीं चाहिए, वो सब डिलीट करके हमें अच्छी सी जो हम लोगों ने सिलेक्शन बनाई है उसको बाहर निकाल के दे देता है। अभी मैं आपके सामने करती हूँ। अब मैं जब भी आप लोग जब आपका ये पाथ इस तरह से क्लोज हो जाएगा, देन आप प्रेस करेंगे कंट्रोल एंटर। अब ये बन गया सिलेक्शन। अब सिलेक्शन है, यहाँ पे हम लोग एक ये भी काम कर सकते हैं कि हम लोग जी के साथ इस पूरे को फिल कर लें।
अगर तो मुझे एक कलर चाहिए, यहाँ पे मैं इसको फुल ब्लू भी कर सकती हूँ, कोई भी कलर कर सकती हूँ। जिस तरह से ये सिलेक्शन टूल वर्क करता है, इसी तरह से पेन टूल का भी सिलेक्शन टूल वर्क करता है। लेकिन मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे इसको मास्क करना है। मुझे ये फजूल जो एरिया इसकी साइडों पे है, ये जो इसके आउटर पे व्हाइट है, मुझे वो सारा रिमूव करना है। ये देखिएगा मैजिक, यहाँ पे मैं क्लिक किया मास्क टूल पे, इसी लेयर पे जिस लेयर पे मैं वर्क कर रही हूँ इस पे आके मैंने मास्क टूल पे क्लिक किया, और वो सारा गायब हो गया। जो भी फजूल एरिया था मेरे पास वो सब क्रॉप आउट हो गया। ठीक है, इस तरह से वैसे आप लोगों जी। जो हमारे के पास जो एरिया है वो तो अभी भी दिख रहा है। नहीं नहीं, वो ये अभी मैंने सिलेक्शन बनानी है, ये तब होगा। और ये लैपटॉप का है, ये उसे ये जो ये क्या है, पैड, हाँ आईपैड का ये हिस्सा है, और ये अभी रिमूव करना है। वही अभी बताने लगी, क्योंकि जब आप सिलेक्शन बनाते हो सिलेक्शन के अंदर फिर आप फिर सिलेक्शंस बनाते हैं जो मेरे इस जो मेरी ये वायर है इसको भी ना काटे और इस अंदर को भी रिमूव कर दे। अभी के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये जो साइडों पे व्हाइट एरिया इसको रिमूव किया। यहाँ पे मैंने मास्क को क्लिक किया, ये मास्क का बटन है, यहाँ पे मैंने इसे क्लिक किया। यहाँ पे एक ये चीज भी हो सकती है कि जब आप मास्क को क्लिक करें तो आपका मास्क इस तरह से बन जाए। मास्क को क्लिक करें, जो एरिया आपने सिलेक्ट किया वो डिलीट हो जाए और जो रफ एरिया वो आपका रह जाए। उस सूरत में आपने ये करना है कि आपने कंट्रोल और आई दोनों को एक साथ प्रेस करना है, तो वो इन्वर्स हो जाएगा, आपका मास्क इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स मतलब कि जो चीज आप पहले चाह रहे थे कि हमारे पास हो, जो मतलब जो सिलेक्शन थी वो हम चाहते थे, जो बाहर था उसको हम नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे पास ये आ गया, जो बाहर था वो आ गया, जो अंदर वाला वो चला गया। इसको हम कर देंगे इनवर्स, मतलब इसको उल्टा कर देंगे। इस तरह से होगा, गंदा चला जाएगा, साफ आ जाएगा। इसको आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसमें बहुत से छोटे 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 हैं कि पेन टूल एक जगह से दूसरी जगह कर्व कैसे बनाता है, देन उसमें हम लोग जो उसके नॉट्स हैं उसको किस तरह से डील करते हैं, देन हम लोग सिलेक्शन टूल में जो मास्क है, सिलेक्शन टूल किस तरह से बनाते, सिलेक्शन किस तरह से बनाते हैं, देन हमारे पास ये चीज आती है इसके ऊपर हम मास्क करेंगे। इसके लिए हम लोग 2 क्लासेस कवर करेंगे। अभी मैंने ये बिल्कुल सिंपल सी थी जिसके ऊपर हम लोगों ने मास्क पेन टूल यूज किया। देन मैं आपको दिखाऊंगी कि फर्दर किस तरह मुश्किल मुश्किल चीजों पे हम लोग किस तरह से पेन टूल यूज करते हैं। पेन टूल भी यूज करते हैं, इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं मैजिक पेन टूल, और वो सारी चीजें भी आ जाती हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ओके, अब ये हो गया पेन टूल। अब ये इसके अंदर आ गया, ये गंदा गंदा एरिया, ये भी मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको भी रिमूव कर दूंगी। अब मैं आऊंगी पेन टूल पे, फिर से पेन टूल को क्लिक करूंगी। अब मैं अगेन से यहाँ पे सिलेक्शन बनाना शुरू कर दूंगी। फिर से मुझे इसका हैंडल कट करना पड़ेगा क्योंकि वो सही से नहीं जा रहा था उसके साथ। ये जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, इन पॉइंट्स को आप एक कॉपी पे नोट डाउन कर लें, ताकि आप कोई भी चीज भूले ना। एक भी स्टेप आपका मिस हुआ तो आपका ये काम नहीं होगा। इसको मैं अगेन दोबारा से इसको समराइज करती हूँ, तब आप इसको सही से लिख लें अपने पास कि कब क्या करना है। स्टेप्स याद कर लें। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, फिर तो आपको बिल्कुल फिंगरटिप्स पे, फिर तो आपको समझ करने की, याद करने की भी जरूरत नहीं है, वो आपको मेंटली आप इस चीज के लिए प्रिपेयर ही रहेंगे। अभी के लिए आपने इसके पॉइंट्स को सबको लिख लेना है। ये मैंने सिलेक्शन बना ली, सिलेक्शन को, ये मैंने पाथ बना लिया। पाथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगी, कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगी, इस टूल पर जाऊंगी। ठीक है, अभी आप लोग सिर्फ बाई बाई वेल बनाइए, क्योंकि जो मास्क है उसमें फर्दर ब्रश के बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं, मास्क के अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं, तो अभी मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी। अब ये हम लोग तब जाएंगे जब हम मजीद फन टूल के वो क्लास लेंगे ना, देन मैं आपको मास्क के बारे में और चीजें डिटेल में बताऊंगी। ओके, अभी के लिए हम लोगों का ये हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये मेरा आर्ट वर्क बन गया। अब हम लोग जो टूल्स हैं उनको छोड़ के अब हम लोग अपने डिजाइन सेंस पे वर्क करते हैं। ओके, अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ ताकि मेरे जो पेन टूल और वो जो माउस है वो सारी चीजें सही से नजर आ जाए। बिल्कुल सही है, यहाँ पे पेन टूल है जो कि ग्राफिक डिजाइन को प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ये होता है टेबलेट, टेबलेट होता है, पेन टेबलेट होता है। यहाँ पे आप लोगों को एक, जिस तरह से हम छोटे थे स्लेट होती थी ना, तख्ती या स्लेट, उसके ऊपर काम करते थे, इसी तरह से जब आप ग्राफिक डिजाइनर बन जाते हैं तब आपके पास एक स्लेट होती है जिसके ऊपर आप लाइनें मारते हैं। तो लाइनें आप स्लेट पे मारते हैं और वो काम आपकी स्क्रीन पे हो रहा होता है। आपकी स्क्रीन आपको दिखा रही होती है कि आप क्या क्या लाइंस पे ड्रॉ करें, उसके वो मोस्टली ड्राइंग के लिए यूज होती हैं।
तो ये वो पेन पेन टेबलेट का पेन है, ये वही पेन टेबलेट या आईपैड कह सकते हैं, ये नोटबुक और रूलर है, और ये माउस है। तो ये सारी चीजें मेरी ग्राफिक डिजाइन की क्लास को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही थी, तो इसलिए मैंने इन सारी चीजों को एक साथ ही रखा है। ओके, अब ये ऑलमोस्ट मेरा डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब मैं कुछ थोड़े डिजाइन इसमें ऐड करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ इसके बैक एंड पे ना थोड़ा सा डिजाइन वर्क हो जाए। ये जो बोरिंग बैकग्राउंड है इसका, बोरिंग तो नहीं है, मतलब इसमें ग्रेडियंट तो है, लेकिन मुझे फर्दर इसमें थोड़े और डिजाइन चाहिए। तो इसके पीछे हम लोग कोई पैटर्न ऐड करते हैं। पैटर्न ऐड करने का एक तो ये तरीका है कि हम लोग यहाँ से मैं एलिप्स टूल पे जाऊं, किसी एलिप्स टूल पे जाऊं, सर्कल कर लूं, और ये मैं शिफ्ट के साथ सर्कल को ड्रॉ करूं। ओके, तो मैं इसका फिल करूं ऑफ, और इसको एक स्ट्रोक दूं अपने बैकग्राउंड से थोड़ी सी डार्क, बैकग्राउंड से थोड़ी सी डार्क, और यहाँ पे मैं इसका साइज इंक्रीज करती हूँ। ओके, ओके, है ये इसको मैं, इस लेयर को मैं सबसे नीचे ले जाती हूँ, क्योंकि मुझे ये डिजाइन, ये मेरा बैकग्राउंड एलिमेंट है, तो ये मुझे सबसे एंड पे चाहिए। अब इसकी मैं यहाँ से एक, यहाँ पे एक चीज है जहाँ पे ओपेसिटी, हम इस चीज की ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं, किसी भी चीज की हम लोग ओपेसिटी कम कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने इसकी ओपेसिटी कम की, ये बिल्कुल एक इल्यूजन सा क्रिएट हो गया इसके पीछे। इसको मैं थोड़ा सा साइड आउट करती हूँ, इसको थोड़ा से बाहर निकालते हैं। मुझे सिर्फ बैकग्राउंड एलिमेंट चाहिए, बिल्कुल थोड़ी सी इल्यूजन चाहिए मुझे, थोड़ा सा बस प्यारा लग रहा हो। अगर मैं इसकी और भी ओपेसिटी कम कर लूँ तो ये थोड़ा थोड़ा बस नजर आता रहे, और थोड़ी थोड़ी इल्यूजन बनती रहे इसकी। लाइक अगर मैं इसका एक सर्कल यहाँ पे यूज कर लेती हूँ, यहाँ इसकी ओपेसिटी थोड़ी और कम कर लें। ओके, तो डन, आई एम डन विद माय डिजाइन। अब फर्दर कोई भी डिटेल कुछ भी मुझे ऐड करना है तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। लाइक अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐड करूँ कि आज हम लोगों की डेट क्या है, आज 10/2/2023। ओके, ये मैंने डेट भी ऐड कर दी। मैं इसको अगर यहाँ पे मैं अपनी डेट ऐड कर देती हूँ, तो ये मेरी बुक का कवर डिजाइन हो गया इस तरह से। अब ये देखिए इसमें ओके, आज की क्लास में हम लोग यही पेन टूल और मास्क टूल को पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें थी जो आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आएंगे। अभी मैं इस पूरा जो मैंने काम किया है उसको समराइज करती हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने इस पे लिया बैकग्राउंड में, हमने देखा कि किस तरह से हम लोग बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं, कैसे फिल कलर, सॉलिड कलर किस तरह से ऐड कर सकते हैं, और ग्रेडियंट किस तरह से ऐड करते हैं। अब एक डिजाइन को बनाने के लिए हम बहुत से टूल्स आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं। हम ये नहीं कर सकते लाइक अगर हम पेन टूल की क्लास है तो ठीक है हम लोग सिर्फ पेन टूल पढ़ेंगे, आज हम डिजाइन बना रहे हैं तो हम सिर्फ पेन टूल से डिजाइन बना लेंगे, नहीं। हर डिजाइन है जो कंपोजिशन होती है, हर डिजाइन किसी ना किसी चीज की कंपोजिशन होता है। तो अभी हमारे पास ये जो सामने है ये कंपोजिशन है, इसमें हम लोगों ने बैकग्राउंड फिल किया, हम लोगों ने बैकग्राउंड क्रिएट किया, उसमें इल्यूजन थोड़ा हिरारकी, इसको कहते हैं हिरारकी। जहां से अब ये देखिए, मैं जिस तरह का ये सर्कल है एग्जैक्ट इसी तरह का सर्कल यहाँ पे भी ऐड कर लेती, तो ये हिरारकी नहीं रहती। वो देखने वाला कहता है ठीक है बैकग्राउंड पे सेम ही डिजाइन है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगी तो विजुअली एक हिरारकी पता कर देगा कि वो देखने में हो जाएगा कि मतलब एक चीज और तरह से चल रही है, इस साइड पे कोई और गेम चल रही है, उस साइड पे कोई और गेम चल रही है। ओके, अब ये होगी बैकग्राउंड की बातें। देन हम लोगों के पास आया इस बुक का टाइटल। टाइटल में मुझे क्या चीज लोगों को दिखानी है, पहले क्या दिखानी है और बाद में क्या दिखानी है, उस अकॉर्डिंग मैंने अपने टेक्स्ट के साइज को, कलर को और उसके फॉन्ट के स्टाइल को एडजस्ट कर लिया। देन हम लोगों के पास जो फर्दर डिटेल होती है, जो भी मतलब कि कोई भी चीज अगर आपके पास पोस्ट है, कोई बुक का कवर है, कुछ भी है ना, उसमें आपके पास कुछ डिटेल होती है जो लिखनी जरूरी होती है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि वो मतलब आते सारे व्यूअर को नजर आने लग जाए। तो हम उसको थोड़ी कम वैल्यू देके उसको सेकंड या थर्ड हेडिंग बना के उस अकॉर्डिंग उसको डिजाइन, सेकंड थर्ड हेडिंग इस तरह से मैं कह रही हूँ। फर्स्ट हेडिंग होती है जिसमें हम सबसे बोल्ड और सबसे लार्ज फॉन्ट, लाइक मैं अगर मेरे पास हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फॉन्ट है जो उसके साइज है, वो है मेरे पास वो है मेरे पास 72। तो मैं हेडिंग 1 को दे दूंगी 72, हेडिंग 2 को दे दूंगी 50 पॉइंट्स, हेडिंग 3 को दे दूंगी 35 पॉइंट्स, हेडिंग 4 को दे दूंगी
25 समझ लो। तो जिस तरह से जिस चीज की वैल्यू है मैं उसको उतने नंबर दे के उतना साइज दे के मैं उसको एडजस्ट कर लूंगी। ओके, तो अब हम लोगों ने इसके सारे साइज को एडजस्ट कर लिया। फिर हम लोगों ने ये ग्राफिक ऐड किया। ग्राफिक को किस तरह से ऐड किया, मैंने इसको सारा, इसका जो आउटर एरिया था जो मुझे नहीं चाहिए था उसको सारे को मैंने पेन टूल करके रिमूव किया। देन देन हमारे पास आ जाता है